मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वो 16 साल का नहीं बल्कि 18 साल का था। ट्यूशन के समय वो हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था। एक दिन वो सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैम आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल को खुश कर दो। मैं राजा को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने उसी बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में मैं नैना हूँ। मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 10वीं तक के लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 8,000 रुपए कमा रही थी, लेकिन वो भी कहीं न कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपए में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 50 साल का व्यक्ति अपने 16 साल के बेटे को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। अपने बेटे को घर की ट्यूशन में क्यों लाया जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे? मैंने उनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम अगर आप मेरे बेटे को 16 साल का समझ रही हैं, तो सुनिए वह 16 साल का नहीं बल्कि 18 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 2 साल से वह बार बार 10वीं में फेल हो रहा है, जो एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा बेटा इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। उस व्यक्ति की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैंने उनके बेटे का एडमिशन कर लिया। उस दिन मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 4,000 मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैं राजा को पढ़ाई, मैंने उनसे कहा आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 4,000 में काम नहीं चलेगा, आपके बेटे पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको महीने के 8,000 रुपया देने होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, 8,000 की जगह मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, लेकिन इस साल मेरा बेटा 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन राजा 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए, तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब मैं किचन से बाहर आई, तो मैंने देखा कि राजा मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था, वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 18 साल के लड़के के हाथ में 1 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गई। राजा बहुत जिद्दी था, ये मुझे उस दिन समझ में आया, जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए वह जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और राजा की नजर अचानक गलत जगह पर जा टिकी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली। मैं राज को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई गुण नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई, अब घर जाओ। तब वहां मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वहां मेरे पास बैठा था, तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह राजा को एक छोटा लड़का समझता था। जब विक्रम घर आया, तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने राजा से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है,
अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। राजा ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है, कई हफ्ते इस महीने में कट गई। उसके उत्तरे चेहरे को देखकर मैंने उसे अपनी अलमारी से 10,000 रुपए निकाल कर दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही विक्रम ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे राजा दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, राजा, तुम यहाँ? तब वह विक्रम के सामने हिचकिचाकर बोलने लगा। राजा ने कहा, टीचर, मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुका था। तब विक्रम फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं राजा को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नजरों में क्या आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही राज ने कहा, गणित मैं कल समझ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन राजा एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 बजे तक रुका। उसे मैंने थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। पिछले कई दिनों से मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर अलमारी देखी तो वहां केवल 5,000 रुपए थे। मैंने कुल 30,000 रुपए जमा किए थे, जिनमें से 10,000 रुपए मैंने विक्रम को दिए थे। बाकी 15,000 रुपए कहाँ गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक राजा वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर राजा अपने बैग से 15,000 रुपए लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन राजा ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह हो रही थी। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि राजा अब छोटा नहीं रहा। मैंने तुरंत उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नजर देखी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से राजा मुझसे और ज्यादा चिपकने लगा। वह मुझे से हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, राजा की नजर फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नजर राजा पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और वह उससे खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वहां मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो राजा ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक नहीं करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था, यह मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को राजा के पिताजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास मैंने राजा की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे पिता को इसके बारे में पता चला तो? वह कहने लगा, पापा पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। पिताजी मुझे 60,000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किया और अब तुम पर कर रहा हूँ। राज का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे 40,000 रुपए नहीं मिलते और राजा की पॉकेट मनी ही 60,000 रुपए थी।
उसकी पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उस पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। उसी पैसे से राज मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैंने आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी राजा मेरे कमरे में आ गया और राजा ने कहा, टीचर मैं आपको जो चाहिए वो दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए देना होगा। और अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर कर दी थी। मैंने राज से कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो। इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मैं घबरा गई, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पति की 30,000 की सैलरी में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। हमारे 12 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामा के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोच विचार करके मैंने विक्रम को छोड़ दिया और राजा को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वह चाहता था। मुझे लगा कि राजा को इन सब बातों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब वह मेरे पास आया तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया। मैं राज को छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था। अब वह हर रोज एक्स्ट्रा क्लास के समय मेरे साथ समय बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने राजा के पास ऐसी गोलियां देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उससे पूछा कि उसने ये ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहाँ से लाई। तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली। राजा के ये शब्द सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताने से पहले वह अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उसे वे गोलियां लेने से मना किया। उस दिन राजा को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। राजा मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा था और मैं उसे वह सुख दे रही थी जो वह चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति विक्रम को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने विक्रम से यह कह रखी थी कि मेरे पास 2-3 कमजोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उसके माता पिता ने उस लड़के की ट्यूशन कराने के लिए मुझे 10,000 रुपए फीस दी थी। इस सोच से विकास खुश था कि उसे ही फायदा हो रहा है। उसे मेरे और राजा की रिश्ते के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।